बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किए गए फैसलों पर धड़ाधड़ यू टर्न लेने का सिलसिला जारी है और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर सलमान बट को, जो उन्हें क्रिकेट कंसल्टेंट बनाया था, अभी एक ही दिन पहले खबर आई थी, उनको आज क्रिकेट कंसल्टेंट का ओहदा उनसे वापस लेने का फैसला किया गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गद्दाफी स्टेडियम, आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाब रियाज ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाब रियाज ने कहा कि सलमान बट को लाने का फ़ैसला मेरा था और इनको न बनाने का फैसला भी मेरा ही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन क्या कर रहे हैं? अगर सारे फैसले क्रिकेटर जो बोर्ड में वो ले रहे हैं, तो चेयरमैन क्या सिर्फ चेयरमैन का स्टेटस इंजॉय कर रहे हैं? क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी का गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं, कभी वो साउथ अफ्रीका जाते हैं, कभी वो श्रीलंका जाते हैं, कभी वो भारत जाते हैं, और अब वो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए पर तोल रहे हैं। तो ये चेयरमैन क्यों नहीं सामने आकर सारी चीज़ों की वजाहत करते? अचानक वहाब रियाज को क्यों इन तमाम चीज़ों की वजाहत करना पड़ी? उसकी वजह यह है कि सलमान बट के जो तकर्रुर का जब ऐलान हुआ तो उस पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में हर जगह जो है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू हुई और गैर मुल्की मीडिया ने भी तनकीद की। सवाल ये पैदा होता है कि सलमान बट को ये ओहदा देने से कबल क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा था कि बैकलैश होगा और इतनी सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे? हालांकि सलमान बट की क्रिकेट की नॉलेज से कोई इनकार ही नहीं करता। और जब सलमान बट जेल उन्होंने काटी, जब वो वापस आए क्रिकेट में, क्रिकेट खेले, मोहम्मद आमिर ने भी जेल काटी, लेकिन वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने में कामयाब हुए और उन्होंने अपनी टर्म्स डिक्टेट की। लेकिन सलमान बट चूँकि वापस आए, डोमेस्टिक में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला और वो पाकिस्तानी टीम तक रसाई हासिल नहीं कर सके। फिर उसके बाद अब जो नेशनल T20 कप कराची में हो रहा है, उसमें वो एज अ कमेंटेटर बड़ी अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं सलमान बट। और PCB को चाहिए था कि अगर उन्हें कोई ओहदा देना था तो इस तरह का ओहदा देते कि बाद में तनकीद ना होती, लेकिन उन्होंने अचानक ये फैसला किया। अब इससे आप इनके अजहान का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह इनके अजहान सोचते हैं, क्या करते हैं। और फिर आपने सलमान बट को एम्बेरस किया। आप PCB तो एम्बेरस हुआ ही हुआ, लेकिन उसने सलमान बट को भी एम्बेरस किया कि आपने उसको अचानक बनाकर और फिर आपने वही 13 साल पुराने मामला दोबारा खोलने की कोशिश की जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था। हालांकि सलमान बट ने सज़ा पूरी कर ली 5 साल की, जब वो बाहर रहे, जेल भी गए, जब वापस आए तो 5 साल का जो वक्त होता है वो उन्होंने गुजारा और मुश्किल हालात से गुजरे। एक तरफ सलमान बट को आप जो है वो कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर को मोहम्मद हफीज़ साहब फ़ोन करके कहते हैं कि आप रिटायरमेंट वापस ले लें। तो ये दोहरा मयार नहीं है तो क्या है? यू टर्न है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। कभी तो हफीज़ कहते हैं कि मैं आमिर के साथ नहीं खेलूँगा, मैं, और फिर फ़ौरन यू टर्न ले लेते हैं, उन्हें फ़ोन करते हैं। कभी तौसीफ़ अहमद को चीफ सेलेक्टर बनाते हैं और फिर उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं कि नहीं जी, अब इंजमाम भी नहीं है, तौसीफ़ भी नहीं है, वहाब रियाज होंगे। और कभी जूनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन वजाहतुल्लाह वास्ती को बनाते हैं, फिर यू टर्न ले लेते हैं और कहते हैं कि जी जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन सुहेल तनवीर होंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कंसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिजाजी की कमी नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं। पता नहीं कोई पीछे इनके एक बंदूक लेकर दौड़ रहा है कि ये फैसले करते जाओ, और ये करते चले जा रहे हैं और फिर खुद ही उस दलदल में फंस रहे हैं। बजाय इसके कि अक्ल का इस्तेमाल करें, लोगों से मशवरा करें। सुनने में तो ये भी आया है कि मोहम्मद हफीज़ ने धमकी दी थी, जो टीम के डायरेक्टर बन के ऑस्ट्रेलिया गए, कि अगर सलमान बट को आपने रखा तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। तो पहले आप सारी चीज़ें सोचते नहीं हैं, जब कर जाते हैं उसके बाद जब बैकलैश आता है तो फिर परेशान होते हैं। ज़का अशरफ साहब, बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि ज़का अशरफ साहब तो हैं ही क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन, लेकिन सारे शॉट्स जो है वो उनके साहबजादे खान मोहम्मद अशरफ खेल रहे हैं। जो 2000 और उसके बाद के जितने भी जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और गालिबन इसी वजह से वहाब रियाज को वो लेकर आए, दीगर लोगों को। अब दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ज़का अशरफ के करीबी रिश्तेदार रेहान रियाज को भी जो है वो अंडर 19 टीम का कोच बना दिया है। बहुत सारे मामलात हैं क्रिकेट के जिन पर बात हो सकती है, लेकिन ये सलमान बट वाले वाक़े से न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी हुई है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बैकफुट पर आया है। अब कोई नोटिस ही नहीं ले रहा कि ज़का अशरफ साहब के दौर में शाहाना अंदाज से लोगों को बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर रखा जा रहा है, फिर उसके बाद ऐसे फैसले किए जा रहे हैं कि जिन पर बोर्ड को वापस
वो फैसले लेना पड़ रहे हैं, तो कौन है जो इनकी अकाउंटेबिलिटी करे, कौन है जो इनका एहतसाब करे? यकीनन ये लम्हे फिक्रिया है, लेकिन अब आज वहाब रियाज ने एक और नया शोशा छोड़ा कि असद शफीक को वो अपनी सिलेक्शन कंसल्टेंट पैनल में शामिल करना चाहते हैं। अभी असद शफीक क्रिकेट खेल रहा है और उसने डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दी, बजाय इसके 34-35 बरस की उम्र में, बजाय इसके कि वो मज़ीद क्रिकेट खेले, आप उधर लेके जा रहे हैं। तो क्या वहाब रियाज बना रहे हैं अपनी सिलेक्शन कमेटी? बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि सलमान बट और कामरान अकमल से चूँकि वहाब रियाज की बहुत दोस्ती है, नेशनल बैंक में भी साथ खेला करते थे, तो वो उन दोनों को वही उन्होंने सजेस्ट किया, ज़का अशरफ को उन्होंने सर तस्लीम खम कर दिया। तो अब होने क्या जा रहा है? मुझे लग रहा है कि कई कई लोग मुख्तलिफ समत में मुख्तलिफ जो है वो शॉट्स खेल लें और उसका खमियाजा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की रुसवाई के सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भुगतना पड़ रहा है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या प्रोग्रेस होती है। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।